गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें √5 को सिद्ध करना था कि वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हमने उस क्वेश्चन को किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या मानते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ पर जो Q है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी हमको ध्यान देना है। और अब इसके आगे हम लिख लेते हैं जहाँ P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं तथा P और Q के एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, या इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने कुछ इसी तरीके से किया था। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया था कि P और Q जो है यह सहअभाज्य गुणनखंड भी, सहअभाज्य संख्याएं भी हैं, जिसमें क्या होता है कि एक के अतिरिक्त इनका और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं सॉल्व करके पक्षांतर वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए √2 √5 को ऐसे ही लिख दिया और P/Q के ये इधर 3 जो है इस पक्ष में प्लस में है तो इसको दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, तो इधर ही आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, गुणे में है √5 के साथ, तो इसको इधर भेज देते हैं तो ये भाग में हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको Q के नीचे लिख सकते हैं या फिर बगल में ही हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो 2 है वो इन दोनों संख्याओं के भाग में है, P/Q के भाग में भी और 3 के भाग में भी। तो इसको हमने बाहर ही लिख लिया कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर P/Q - 3। ठीक है, अब चूंकि इस तरीके से ये आ गया है तो अब हम देखते हैं कि चूंकि क्या है कि P और Q ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर P/Q - 3 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये देखिए √ तो इधर लगा है ना, इधर तो लगा नहीं है, और ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। इस वजह से इधर की ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब चूंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर में ही क्या दे रखा है, √5 दे रखा है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसीलिए क्या होगा, √5 भी। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन
लेकिन हम जानते हैं, भाई आप सभी को मालूम है कि √5 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही नीचे जो पिछले वाले जो है क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। क्या हुआ है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या था, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए 3 + 2 √5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हैंड्स प्रूव्ड। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3। उसमें 3 खंड भी हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो तीनों पार्ट्स को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट में मैं जो हमेशा बोलता हूँ, आप मेरी वीडियो को जो है देखिए, लाइक कमेंट्स वगैरह जो भी आपको समझ में आता है वो बिल्कुल करिए। अगर आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आते हैं तो बिल्कुल लाइक्स करिए। अगर आपको कुछ इसमें समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए कि मैं इसे और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।